जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बहुत बड़ा बाग था राजा का, उसको 9 लखा बाग कहा करते। 9 लाख प्रकार के पेड़ पौधे उसमें होते थे, लंबा चौड़ा क्षेत्र होता था। उसमें दिन में रेस्ट करता था 2-4 घंटे, शुद्ध हवा, बढ़िया वातावरण। और वहां पर उसकी नौकरानियां जो होती थी वो उसकी वह सेज बिछाया करती थी, उसका बेड बिस्तर झाड़ का खूब अच्छी तरह चारों तरफ गुलदस्ते लगा कर फूलों से वहां वो रेस्ट करता था अकेला। एक दिन परमात्मा बंदी का नौकरानी का रूप बना के और जाकर उनकी सेज साज बिछा के, अब उन्हें देख लेती थी नौकरानियां कि एक बहन लगी है, ठीक है आज उसकी सेवा होगी, वो कर लेगी। उसको बिछा बिछू के और उस पर लेट गए, सो गए। दाता सोना के था, लेट गए। जिस पर राजा सोया करता था उस बेड पे स्वयं लेट गए, बंदी रूप में, नौकरानी रूप में। अब राजा ने देखा, क्योंकि रानियों की ड्रेस अलग होती थी और नौकरानियों की ड्रेस अलग होती थी। उसने देखा कि नौकरानी और मेरी सेज पर सोगी। इसका इतना दिमाग खराब हो गया। एक हंटर रखते थे राजा दंडित करने के लिए, आसपास ही रहता था उनके। वो कोड़ा उठाया, उस कोड़े को, इतना ताकतवर राजा था, उसके हजारों रानी थी, इतना ताकतवर राजा था, यदि घोड़े का मार देना उस हंटर को, घोड़ा गिर जा। इतने जोश से परमात्मा का उसने लेटे लेटे गए और 3 कोरडे मारे, कोड़े जोर जोर से। परमात्मा एकदम उठे, 3 निशान नारे नारे हो गए। पहले तो थोड़ा सा दुख सा दिखाया और फिर पेट पकड़ के हंसते हंसते न लोटपोट हो गए, हंसे 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 हंसे। राजा ने सोचा कि इस कोड़े के लगने के बाद औरत हंस जा, ये तो बहुत हो ही नहीं सकता, या तो मूर्छित हो जानी चाहिए थी। फिर उसने हाथ पकड़ा परमात्मा का, बंदी का, और कहने लगा कि तू हंस क्यों रही है, कारण बता क्यों हंस रही है। तो परमात्मा ने कहा, मैं इसलिए हंस रही हूं कि इस सेज पर जिस पर आप डेली सोते हो कई कई घंटे, मैं तो 1 घड़ी लोटी थी और 1 घड़ी लेटने का ये दंड मिला मुझे, 3 कोरडे लागे। बेटा तेरे साथ के बनेगी, मैं न्यू हंसो हूं। ऐसी गंदी सेज पर लौटने का मुझे ये दंड मिला, 3 कोरडे लागे, तो तेरा तो बक्कल उतरेगा, मैं न्यू हंसो हूं। संभल जा, संभल जा। अंतर जान हो गए। 2 घंटों में होश महाराजा उस दिन बेहोश हो गया, चेत हो गया। अब फिर और भी बहुत सी कथाएं, लेकिन शॉर्ट करता है दास। कुछ दिनों फिर एक बुला लिया मौलवी, उसने फिर गले में बांध दिया एक तबीज, कब ठीक हो जाएगा। और ऐसा करो, इसको बाहर शिकार के लिए ले जाओ जंगल में, इसका मन बदलेगा। इसको ठेस पहुंच गई है, को दिख गया इसको, जैसे को फरिश्ता यानी को भूत प्रेत दिख गया, इसको शैतान दिखाई देगा। तो कुछ दिन मंत्री चले गए, सारे साथ में लेकर उसको बाहर निकल गए, जाके पड़ाव डाल दिया। हफ्ते 10 दिन का प्रोग्राम बना के गए थे। अब क्या हुआ कि राजा और सभी सैनिक चारों तरफ खड़े थे, घूम रहे थे शिकार की तलाश में। कोई शिकार 12 बजे तक नहीं मिला। तो राजा ये अपनी बेइज्जती मान रहा है, जिस दिन बिना शिकार के वापस पड़ाव में आ जा। तो राजा को चिंता बनी हुई थी कि आज बात बिगड़ेगी, कोई शिकार मिल नहीं रहा। तब राजा ने देखा कि एक हिरण आ रहा, मृग। राजा ने कहा सैनिकों, जिसके भी हाथ से, जिसके पास से इस मृग निकल गया बगैर मरा हुआ या पकड़े बगैर, तो उसी को सजाए मौत दे दूंगा। इतना सतर्क कर दिया। अब वो मृग ऐसे ऐसे करता करता राजा के घोड़े के नीचे के निकल गया और खोए सी गया। अब राजा अपनी बेइज्जती मान गया, उसने पीछे घोड़ा लगा दिया और मर्ग की स्पीड के थोड़ी हो है,
बहुत दूर जाके, बहुत दूर 10-15-20 किलोमीटर जंगल में जाके अंतर ध्यान हो गया। एक साइड में गुप्त, मुड़ के दिखा ही नहीं। अब राजा को भूख अलग से लगी और प्यास अलग से, और घोड़े को प्यास लगी। ऐसा हो गया कि 10 मिनट आहार ना मिला, दोनों मरे। ऐसी स्थिति आकी। और फिर याद करा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जान बचाओ, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर तो तुम्हारे पीछे पीछे फिरे। जिसने तुम अल्लाह अकबर मान रहे हो, उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर तो कोई और है, और तुम फिर उससे के पीछे लग रहे हो। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि वो कबीर नामक परमात्मा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और वही पाप नाशक है, वही पूर्ण परमात्मा है। उसकी भक्ति करने से मोक्ष होगा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मैं नहीं जानता। और ये उस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने अल्लाह अकबर मान रहे, वो तो कहे अल्लाह अकबर कोई और है, मैं नहीं जानता उसके बारे में, कोई संत बताओगा, उससे पूछो। ऐसे ही हिंदू धर्म में हमारे भगत संत, अब वो कहे श्री कृष्ण पूजो, और श्री कृष्ण कहता वो तो कोई और है भगवान। श्री कृष्ण ने तो गीता ज्ञान दिया ही नहीं, उसमें तो वो काल बोल रहा था। वो खुद कह रहा है कि परमात्मा कोई और है, किसी संत से पूछो, उसकी भक्ति करो। एक ना भूला, दो ना भूली, भूली सब संसारी। हे अल्लाह अकबर, मर गया, हे अल्लाह अकबर, जान बचाओ, हे परमात्मा, हे अल्लाह आज जान बचा दो अपने भगत की। अब अगर मालिक तो वो है, हमारे पीछे पीछे फिर रहा। अब कहते हैं धड़ी का नाम ना लेखा, जगत का पेख ना पेखा। जो करता उसका तो आसपास भी जिक्र नहीं। और कोई कहीं इसने कर दिया, हनुमान ने कर दिया, देवी ने कर दिया, भैरव ने कर दिया। ये सुख देने के हैं, ये ब्रह्म नहीं कर सकता, ये जो मालिक कर सकता है। तो क्या किया दाता ने कि ये मरेगा ही भी। वहां पर एक थोड़ी सी दूरी पर इतना सुंदर वाटिका बनाई, उसमें फलों से भरे हुए वृक्ष, अंगूरों की बेल, लद पद पके पकाए, सेब संतरे सारा कुछ, और एक तालाब बहुत सुंदर सरस जल का, एक झोंपड़ी जैसे साधु बैठा करते हैं, और एक साधु वही जिंदा महात्मा रूप बनाकर वहां बैठ के साधु का रूप बना, और 3 कुत्ते, बढ़िया बढ़िया कुत्ते, 3 बेलों से बांध रखे और लकड़ के खुट्टियां गए, और एक बेल कुत्ता बांधन की, जो कुत्तों ने बांध जाकर ऐसी बेल लोहे की चैन, वह अलग से दरी। राजा थोड़ा सा आगे को आया, ऐसे मोड़ मुड़ते ही क्या देखा, बड़ा सुंदर बाग है, ओहो हो, कुआं भी सामने, तालाब भी है, घोड़े को पानी पिया, आप पानी से छका, फिर देखा को यहाँ तो बाग बगीचा भी बढ़िया है, फिर फल आहार किया, फिर देखा कि जब आदमी का पेट भर जाए, संकट उतर जाता है, संकट से उभर जाता है, इसको फिर बकवाद अच्छी लगे। उसमें तो भूल गया था, बकवादों को भगवान याद आवा था, और जब पेट भर गया, सारा सुख हो गया, फिर बकवाद शुरू होगी। सामने क्या देखा, एक महात्मा बैठा है, और महात्मा जी 3 कुत्ते बड़े सुंदर लिए बैठा है। उसके मन में आई, बाबा जी क्या करेगा यहाँ पर कुत्तों का, मैं ले चलता हूँ इनमें से 2 और अपने मकान में रखूंगा, इनको बड़े सुंदर हैं। तो राजा सलाम वालेकुम कराया साधु को, और कहा महाराज इन 3 कुत्तों का आप क्या करोगे, ये 2 मुझे दे दो। परमात्मा ने क्या कर रखा था, काजू किस्मत से युक्त हलवा बना रखा, और उन कुत्तों से, जैसे कुत्तों की जो बांध रखे थे, उनकी पहुंच से जैसे ऐसे खींच खींच कर उनका मुंह पहुंचा, उनसे 6 इंच दूरी पर रख रखे हुए, डाल के उनमें पत्तों में, और वो खाने की चेष्टा कराऊंगा करे, वो मुंह उनका जा नहीं वहां तक। राजा बैठ गया, यूं के चक्कर है, महाराज जी ने खान भी ना देता, और काजू के हलवे, काजू किस्मत बंगला का हलवे बना रखा, कितना सुंदर है। तो कहने लगा ये बात तो पाछे पूछूंगा। इन्होंने बोला जी 2 कुत्ते मुझे दे दो। परमात्मा बोले भाई ये कुत्ते वीआईपी हैं, ऐसे देने के नहीं है। अक वीआईपी कैसे हैं कि यूं तेरा बाप से, यूं तेरा दादा, और यूं तेरा परदादा, मतलब ये नहीं कहा ये तेरा, मतलब ये बताया, ये तो दास वैसे आपको बता रहा है कि ये बलख बुखारा शहर है ना, कहाँ जी, हाँ जी, कि उसमें राजा थे, ये तो था जो वर्तमान में राजा है ना, ये तो इसका पिताजी है,
और ये इसका मतलब पिताजी का पिताजी, उसका दादा समझ लो, उसका दादाजी, और ये ऊपर दादाजी। और भाई ये जब काजू किशमिश के हलवे खाया करते, आज इनका भी ये भी दिल कर है काजू किशमिश के हलवे खाने, खुआऊंगा इनका जी जाने। और मैं इनके पास जाता था कि भाई भगवान भज लो। ये कहा करते फिर देखेंगे महाराज जी, फिर देखेंगे। अब खाक देखेंगे, नाश कर दिया अनमोल मनुष्य जीवन का हरामजादों ने। और इनको रोज पीटता हूं मैं। वो बेल ले रहे थे ना, और कहने लगे ये खाली बेल। उसने पूछा कि ये खाली बेल कैसे रखी है, कि यह खाली बेल इसलिए रखी है, ये जो बलख बुखारे का अब वर्तमान में राजा है ना, वो मरेगा ना, वो कुत्ता बनेगा हरामजादा, और उसने इससे बांधूंगा और यहां बांधूंगा इसको खुट्टे से। तो परमात्मा ओए होए कलजा कलेजा फट गया उसका। अब्राहिम सुल्तान धमका और चरणों में गिर गया बुरी तरह फूट फूट कर। हे परमात्मा बचा दे, हे अल्लाह मैंने बचा दे। 1 घंटे रोता हुआ, बुरा हाल कर दिया। आंखें खुली, ना हुआ बाबा जी, ना कुत्ते, ना बाग बगीचा, कलर में पड़ा वहां पर। और उठ के नु देखे, पेट भरा, घोड़े के पैर गिले, नु कैसे माना सपना है। वापस आ गया सारी को बच छोड़ के। लंबी कहानी है पुण्यात्माओं, फिर बताएंगे। समझदार को संकेत बहुत है। रात के अंदर घर छोड़ के निकल गया वो बादशाह, और बाहर जाकर अपना फिर परमात्मा फिर मिले उसको, फिर बताएंगे, लंबी कथा है। और फिर कहा बेटा आ गई समझ में? हाँ जी, कति आ गई। कति नाश हो गया था जीवन का दाता, तो जाए भक्ति भी कर ले और राज भी कर भी सकते हैं। ने बोला नहीं, बच्चे सियाने हो गए, आप संभालो अपना, और दास को तो अपना चरणों में रखो। परमात्मा उसमें भी ऐसे लीला कर रहे थे, कहीं आश्रम बना कर रह रही थी, वहां ले गए और बेटा कर अपना कल्याण, तेरा मोक्ष हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की। जो जन हमारी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। तो वो भगवान कहता मैं दास हूं आपका। बांदी बनकर कोरडे खाए हम नीचों के, कभी ऊंटों वाला बनकर आए, कभी यात्री बनकर, कभी जंगल में बैठ के हमारी बुद्धि सेट करना चाहते हम, और हम विष खाने पर जुटे हुए हैं। पुण्यात्मा आंखें खोल लो, ये समय बर्बाद करने का नहीं है। अनमोल मनुष्य जीवन आपका नष्ट हो जाता रहा, अब इसको सफल करो और परमात्मा की भक्ति करो, और दास के इन विचारों को जन जन तक पहुंचाओ। ये दास आपको एक सुखद जमाना देगा, सारा संसार सुखी होगा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप उस परमात्मा की प्यारी आत्माएं सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर उपस्थित हुए। धन्य है आपकी किस्मत, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ जिसमें इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। अभी तक हम जितने जीवन जिए थे, जितने भी मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुए पहले, वो तो हमने ऐसे कर्म करके व्यर्थ कर दिए जैसे पशु पक्षी किया करते। उन्हीं की जैसी हमारी भावनाएं थी, एक दूसरे को छीन कर अपना पेट भर लेना। तगड़ा गरीब को सताता है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुखी रखने के लिए हम दूसरों को ना जाने कितनी हानि कर देते थे। तो वो जीवन तो हमारा पशु पक्षियों जैसा था। जिस दिन सतगुरु भेटिया वो दिन लिखे जाने, शेष समय गवा दिया बिना रे गुरु के नाम। कि जिस दिन आपको सतगुरु मिल गए, आपको दीक्षा प्राप्त हुई, ये आपका जन्म है। और इससे पहले का जीवन आपका व्यर्थ गया, वो आपका
शरीर मानव का था लेकिन कर्म मानव के नहीं थे, गुण मानव के नहीं थे। जैसे परमात्मा बताते हैं, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जैसे कोई कूप हो, कुआ, अंग्रेजी में वेल बोल रहे हैं उसको, वेल, और उस कुएं के चारों तरफ बहुत बढ़िया सा स्ट्रक्चर हो, बढ़िया उसकी लिपाई कर रखी हो, चित्रकारी कर रखी हो, और उसमें जल है नहीं, तो उसका नाम कूप अवश्य है लेकिन गुण कूप के नहीं है। कूप माने कुआ। इसी प्रकार जब तक हम सतगुरु ग्रहण नहीं करते, सतगुरु से उपदेश नहीं लेते और हमें मनुष्य के जीवन के कर्मों का पता नहीं लगता, तब तक हमारे अंदर मनुष्य वाले गुण भी प्रारंभ नहीं होते। तो इसलिए कहा है कि जिस दिन सतगुरु मिल गए वो दिन लेखे जान और बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। तो आज आप वो सौभाग्यशाली प्राणी हो जिनको मानव शरीर मिला और सतगुरु मिले। पुण्यात्माओं, आप इस अध्यात्म मार्ग से घनी दूर चले गए, क्योंकि हमें बचपन से ही कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिला। हमें बचपन से अध्यात्म ज्ञान क्या मिला, जैसे माता पिता मंदिर जाते थे हम भी चले जाते थे, कहीं देवी धाम पर जाते थे हम भी मत्था टेक आते थे, हमें साथ ले जाते थे। तो हमने बस इतना ऐसा ज्ञान रह गया था। और फिर कोई साधु संत होते थे, ये भी परमात्मा स्वयं आते रहे हैं, बड़े दयालु हैं। आप जी को परमात्मा की इस लीला का पता नहीं, अब धीरे धीरे पता होगा, क्योंकि ज्ञान से ही जानकारी होती है। यहां पर दो शक्तियों का काम अपने समांतर चलता रहता है। एक तो जो यहाँ का भगवान है 21 ब्रह्मांड का, जिसको सर्वपुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष बताए हैं, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। तो हम सर्वपुरुष के लोक में रह रहे हैं और अक्षर पुरुष हमारे लिए इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इसके लोक से होकर हमने सतलोक जाना है। उसका केवल हमारा इतना ही लिंक है कि इसके क्षेत्र को जो पार करेंगे हमने इसका किराया देना पड़ेगा। उसके लिए इसकी कमाई हम पहले यहीं से जोड़ कर चलेंगे और उसको वहां पकड़ा देंगे। और सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष और गीता अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, 3 स्वामी। सर्वपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म है, पर माने सेकंड है, दूसरा, एक दादा एक परदादा ऐसे। और एक है पार ब्रह्म, जो संतों की वाणी में पार ब्रह्म है वो पूर्ण परमात्मा है, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है गीता जी में। और संतों की वाणी में उसे परमेश्वर, सत्य पुरुष, अमर पुरुष, आदि पुरुष इन नामों से जाना जाता है। सरपुरुष जो है ये काल है, जो निरंजन है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और हम अपनी नालायकी से, अपनी गलती से हम इसके लोक में आ गए और हम सतलोक में रहा करते थे सभी, और हमारे पास घना धन था। हम बहुत बड़े सेठ के, साहूकार के, धनी के पुत्र पुत्री थी, हमारे पास भक्ति धन घना था। और हम इस कंगाल के साथ, इसकी साथ लटक कर आगे, इसकी इस ब्रह्मांड में बैठ के इसने पहले तो हमें लूटा, ऊपर स्वर्ग बनाया। स्वर्ग इज ए होटल, ये स्वर्ग जो है, जो हेवन कहा जाता है यहाँ का, ये एक होटल है। और उसके ऊपर इसने अपना चार्ज लगा दिया। जो खर्चा है, जो वहाँ खाना पीना है, वो आपकी पुण्य कमाई से,
उसका भी अपने हिसाब से रेट लगाता है ये। और उसके अतिरिक्त आपका जितना फिक्स डिपॉजिट यहाँ आपने कराया इसके पास आकर अपने पुनः का, उसका 25% ये स्वयं यूज करता है, अपने खाते में रखता है, जिस कारण से ये यहाँ अपना 21 ब्रह्मांड का ढमढमा चला रहा है। तो ये हम इसके साथ आगे अपनी गलती से अपने परम पिता ने छोड़ गए। आपको सृष्टि रचना के अंदर इसकी जानकारी खूब होगी। और तकरीबन जो भक्त यहाँ आए हैं वो इस ज्ञान से कुछ ना कुछ परिचित होकर ही आते हैं। वैसे तो इसी कड़वी कुनीन है, पहली बार तो जीभ पे भी ना रखी जा, क्योंकि शुरू में कोई न्यू कहे किसी हिंदू भक्त को कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी माता, इनकी मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, तो वो मनमाना सर फोड़ दे, पढ़ाने कम मासा होता है। और जो भगत टाइप होगा इन्हों कहा क्यों झूठ बोल रहा है, रहने दे बस। तो हम इन परिस्थितियों से गुजरे हैं, तभी आपको बता रहे हैं कि ऐसा हमने सामना करना पड़ा है। तो जो यहाँ आए हैं वो कुछ ना कुछ इस ज्ञान से परिचित है, संतुष्ट है। तो इस प्रकार जो सृष्टि रचना में आपने सुना है कि हम अपनी गलती से इसके साथ आगे सब इच्छा से, और अब हम सब इच्छा से ही जाएंगे तो वहां एक्सेप्टेड होंगे, अन्यथा एक्सेप्टेड नहीं होंगे, स्वीकार नहीं होंगे। और जितने हम धन लेकर आए थे उतना धन साथ ले जाना पड़ेगा वापस, भक्ति धन, तभी हमारी वहां वैल्यू होगी। अपने आत्मा उस धन की को जोड़ने के लिए परमात्मा ने दया करी, हमारे को एक ऐसी मजदूरी दे दी जिसकी थोड़ी सी दिहाड़ी में, थोड़ी मजदूरी में गढ़ा जो बहुत ही ज्यादा हमें उसका मेहनताना मिलता है। तो कहने का भाव ये है कि ये यूं चाहता है कि जो मेरे फंस गए, यो विलियन है, एक खलनायक है, यो ज्योति निरंजन जिसको हम ब्रह्म कह कर पूजा करते थे, जिसका ओम नाम है, यो खलनायक है। यो हर तरह से धोखा देकर डिसीव करके आपको यहाँ रखे हुए, और हर तरह से मजबूर करके आपको विवश करके सारे काम करा रहा है। जैसे ब्रह्मा जी को अपने पुत्र को रजोगुण युक्त कर दिया, अब ब्रह्मा के बस की बात नहीं। जैसे मिर्च है और मिर्च में वो गुण भर गया, अब वो जहाँ भी प्रयोग हो गया अपना गुण उसको वो काम करेगा। वो मिर्च के बस का नहीं है उसने अपने गुण को रोक ले। अब जैसे मिर्च का छौंक लगाया रसोई में, और छींक रसोई में तो आवे छींक, तीसरे कमरे में बैठे आदमी छींक आवेंगी, और उन छींकों को कोई रोक नहीं सकता, विवश है। इसी प्रकार इस ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते सभी प्राणी, इतना वासना तीव्र हो जाती है कि जीव के बस का नहीं। वो तो परमात्मा की कृपा होती है, नाम का सिमरन शुरू होता है, परमात्मा इस मन के ऊपर कंट्रोल करता है, क्योंकि ये जो मन है ये आपके अंदर है, और ये प्रेरित होता है फिर उस गुण से, और ये गलती करता है। कबीर साहब से ये डरता है। जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं तो ये विकार अपने आप नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, उस समर्थ के ज्ञान से, भक्ति की शक्ति से, और फिर परमात्मा के दबाव से इसमें अपने आप नॉर्मलता आती है। नहीं तो आग लगा रखी इसने प्रत्येक प्राणी में वासना की। अब तो ये विवश कर रखा है हमारे को। और दूसरा फिर इसके अंदर सतोगुण युक्त कर दिया अपने पुत्र विष्णु को। इसके अंदर से निकल रही जो रेज हैं, जो इसकी किरणें हैं, वो प्रत्येक प्राणी को विवश किए हुए है कि एक दूसरे में मोह ममता। 6 महीने कोई किसी के साथ रह जाए उससे में प्रेम हो जा, कोई पशु रख लिया उसमें प्रेम हो गया, वो मर जाता रोआ बैठ के कुणबा। इसी प्रकार घर का सदस्य की मृत्यु हो जाए तो टक्कर मारे, क्योंकि उसमें ममता हमारी। तो इस प्रकार हमारे को यह विवश कर रखा है। और तीसरे अपने पुत्र को तमोगुण युक्त कर दिया इसने शंकर जी को। तो शंकर जी के तमोगुण के वश होकर के हम 1 मिनट में गुस्सा हो जा, गाली देने लग जा, लट्ठम लट्ठा गोली चाल पड़े,
तो इसने तो सारा काम बकवाद का हमारे सिर मंड रखे है। अब सतगुरु आए, दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ बरतास का जट सक नहीं फिरता। ये तो सतगुरु कबीर परमेश्वर आए, दीन दयाल हमारे को रास्ता दिया, यथार्थ ज्ञान दिया और सच्चा नाम और सार नाम बताया। तो जो प्रसंग चल रहा है कि इसने हमें, इसका स्वार्थ है अपने को यहाँ रोक के रखना, और आत्मा का स्वभाव है भगवान बिना ये रह नहीं सकती। जिस सुख को ये सतलोक सचखंड में छोड़ आई, उसकी खोज यहाँ कर रही है। बूरा एक नमक की बोरी में, और कोई कीट, कोई चींटी उस नमक की बोरी में, और बूरा का टेस्ट खोज रही है, तो कितनी अनजान है वो इस काल के लोक में, और हम सुख की खोज कर रहे हैं। कैसे सुख? हमने, कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे कोई निसंतान है, वो क्या सोचता है कि भगवान संतान हो जा, मेरी आत्मा ठंडी हो जा, बस इतना ही ज्ञान है हमने। और जिनका संतान है उनको देख ले, वो कितनी का आत्मा ठंडी है उनकी। ये हमारा भूल लग रही है। निर्धन्य सोचा है कि मैं पैसे हो जाऊं घने और मैं धनवान हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊंगा। धनवान को सपने में सुख नहीं हो सकता। वो बेसिक आपने बाहर से, दूर से कहते, दूर के ढोल सुहावने होते, सपने में सुख नहीं उसको। आपने निर्धन दिखा है, गढ़े पैसे तो कार मचाला है। ये हमारी भूल है, क्योंकि हम अज्ञान, हमारे को ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार रोगी है, न सोचा मैं स्वस्थ हो जाऊं तभी सुखी हो जाऊंगा। रोग से स्वस्थ हो जाने से कुछ राहत मिल जाती है, लेकिन सुख नहीं है। कभी कोई टेंशन, कभी कोई टेंशन, कभी बेटा बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी बेटी ब्याहने की चिंता, फिर बेटी विधवा होगी, टक्कर मार कर रो, हाय भगवान इसका क्या होगा। तो हो गए संतान वाले सुखी। सपने में सुख नहीं यहाँ पर। इवन पृथ्वी पति को सुख नहीं, सुरपति को सुख नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को सुख नहीं। फिर बोली आत्माओं, आप यहाँ सुख खोज रहे हो इस नमक की बोरी में। तो सुख में स्थान का तो आपने अभी तक कदे सपने में भी नाम ना सुना था। वो सुख स्थान है क्या? और ये नकली पंथ, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदार, ये ठाकुर ठुकुर वाले, जनोद वाले और जय गुरुदेव वाले, ये सतलोक तो बतावे हैं, लेकिन सतलोक की ना ABC का भी नहीं पता। वो सतलोक कैसा है, सतनाम किसे कहते हैं, सार नाम क्या है। 5 नाम दे दिए, 500 नाम काल के। देख किसी अक्ल मारी जा रही भोली आत्माओं की, काल ते छूटना चाहे और उससे के नाम जपें, ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन, तीनों काल के। और सोम के ये अधिकारी नहीं, क्योंकि सोम नाम का इनको पता ही नहीं। सोम नाम तो इस दास के अतिरिक्त कोई दे नहीं सकता इस पृथ्वी पे, ना उसका काम करे। और सतनाम, सतनाम कोई मंत्र नहीं, सतनाम तो 2 अक्षर का बनता है, सच्चा नाम। कबीर परमात्मा ने कहा है कि सो हम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। परमेश्वर के आने, कलयुग में परमेश्वर के आने से पहले सोहम नाम किसी भी सदग्रंथ में आपको नहीं पाओगे, ना गीता में, ना वेदों में, ना पुराणों में। परमात्मा स्वयं कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, लेकिन सार शब्द अब भी हमने कति गुप्त कर रखा है। उसी को देंगे जो इसका अधिकारी होगा। और समय जब आवेगा, इसका समय अभी आया है सार नाम का देने का और सतनाम का भी। तो यहाँ पुण्यात्मा 2 शक्ति हैं। एक परमात्मा अपने बच्चों के पीछे पीछे घूम रहा है, और एक ये काल है सरपुरुष। सरपुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन दोनों का यहाँ पर रोल है विशेष। अक्षर पुरुष का यहाँ भी इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है।
अब काल ये चाहता है कि इनको नास्तिक बना दूं, इनके अंदर भक्ति की चाह ना रहे, डिमांड खत्म हो जाए, ऐसी गलत साधना दे, शास्त्र विधि त्याग के मनमाने मंत्र जाप करने से और वही सत्संग आदि सुनने से इस प्राणी को वो लाभ मिल नहीं सकता जो भगवान के गुणों में लिखा है, जिसके लिए हम उसकी खोज कर रहे हैं। अब फिर उसके बाद क्या होगा? जब भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं और परमात्मा से कोई लाभ मिला नहीं तो क्या होगा? हम नास्तिक तो होंगे और दुराचारी और चोर ठग रिश्वतखोर भी होंगे, क्योंकि हमने अपनी परंपरा, अपनी डिमांड, अपनी इच्छाएं इतनी बढ़ा ली जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ये जीव मरे जाएगा, अपना सारा जीवन खो देगा। कोठी बड़ी हो, कार बढ़िया हो, बच्चों के ब्याह में डीजे बजाऊं, दहेज दूं खूब, और फिर दहेज लूं क्यों देना पड़ा देखा, तो इस ही जोड़ जुगाड़ में अपना सारा जीवन नाश कर देता है। उसके लिए फिर 2 नंबर का काम, चाहे कितने कुछ करना पड़े, अपने कर्म फोड़ेगा, फिर भुगतेगा, फिर बीमारियां शुरू होंगी और कोई टांग कट जाएगी, कैंसर हो जाएगी, किसी का और कोई समस्या पैदा हो जाएगी। तो कर्म से ही सुख, कर्म से ही दुख। सुख वाले कर्म बनते हैं शास्त्र अनुकूल साधना करने से, परम संत से लेकर। उसके अतिरिक्त जो कर्म हम करते हैं वो शास्त्र अनुकूल है नहीं, तो वो तो लाभ देंगे ही नहीं देंगे, लेकिन पाप और साथ बढ़ते रहेंगे। हम ऐसे लोक में रह रहे हैं कि यहाँ पर हमने शुभ काम तो करने के लिए विशेष समय भी चाहिएगा और 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे, जब जाकर मुश्किल से शुभ कर्म बनेगा। और पाप कर्म अपने आप हो जाते हैं यहाँ पर, इसलिए हम दुखी खड़े होंगे। जैसे किसान खेती तैयार करता है, कोई भी फसल देख लो, उसके लिए पहले खेत को संवारता है 2-3 बार, और फिर उसमें बीज बोए, पैसे लग गए, अपना जो जमीन को जब बहाता है, गुड़ाई करता है। तो किसान जब खेती करता है उसके लिए उसने कितनी बार जमीन को की गुड़ाई करनी पड़े, बाना पड़े, और फिर बीज उसमें पैसे लग गए, फिर खाद डाल ले उसमें पैसे लग गए, और फिर उसकी देखभाल, फिर निकाल ले, और फिर उसमें भी पैसे लगे। तो कणक तो पैदा होगी न्यू, पैसे भी लग गए, समय भी लगेगा, जब जाकर 2 दाने आपको प्राप्त होंगे। और उस खेत को छोड़ दीजिए, कुछ ना उसने संवारिए ना बाइए, तो क्या होगा? अपने आप उसमें खरपतवार इतना उग जाएगा, अड़ंगा, किससे काम नहीं, झाड़ बोझड़े, कांटेदार झाड़ी, वो दिखे भी को नहीं, ऐसा हालत हो जाएगी। तो ये हम ऐसे लोक में रह रहे हैं। हमने शुभ कर्म करने के लिए तो विशेष व्यवस्था बनानी पड़ेगी, संत खोजना पड़ेगा, संत जी से उपदेश लेना पड़ेगा, और फिर उसके बताए अनुसार हमने सारे ही वो क्रियाक्रम करनी पड़ेंगी जो भक्ति मार्ग के लिए अनिवार्य है। उसके लिए अपने समय भी निकालना पड़ेगा यहाँ आने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। फिर अपने सेवा भी करनी पड़ेगी, आपने 2 पैसे दान भी करने पड़ेंगे, क्योंकि दान बिना जीव का उबारा नहीं हो सकता। धर्म का नाश होता नहीं, चाहे विन से 3 लोग, और खैर आए तो मैं खैर है कीजिए आत्म भोग। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ हम ऐसे लोक में रह रहे हैं, यहाँ पर पाप तो अपने आप होंगे, और पुण्य करने के लिए आपने विशेष व्यवस्था 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे जब पुण्य होगा। तो इसी प्रकार हम साधना ठीक ना करने से, शास्त्र अनुकूल साधना ना मिलने से, तो हमारे अंदर वो झाड़ बोझ खरपतवार बुराइयां तो अपने आप कति भर गेट तगड़े हम आखिर तक हो गए। और जितने संत महात्मा हमें मिले, उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान मिले, जिनका दास बार बार शुभ नाम बताता आपको, अन्य किसी के पास भी सच साधना नहीं थी।
और परमात्मा स्वयं आते हैं, प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं और वो सत भक्ति प्रारंभ करते हैं, लेकिन कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। फिर भी वो ऐसे दयालु हैं, क्योंकि अब तो वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन घना हो गया कि 1 मिनट में तो सारी पृथ्वी की खबर ले ले कौन आदमी कहाँ बैठा है। आज से 500 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, 2000 4000 वर्ष पहले आपस में इतना कम्युनिकेशन नहीं था, और परमात्मा कहीं भी आकर एक साधु रूप बना के किसी नगर में बैठ जाते, बाहर बैठ जंगल में सरोवर के किनारे। अब संत ये बात इसको सबको ये मालूम है कि परमात्मा संतों के पास ही मिलेगा, उनके बताई विधि से ही लाभ होगा। तो संतों की खोज में हम घूमते रहते, तो वो परमात्मा वहाँ जाते, परमात्मा के पास जाते भी साधु आ रहे हैं, बड़े अच्छे साधु हैं, गांव का जो ना लाइन लग जाती है, तो वो परमात्मा आते, अपने बच्चों का आशीर्वाद देते, तो शेष हो जाते, उनको दीक्षा देते प्रथम मंत्र की, तो उनके पुण्य बनाते हैं कि इनमें भगवान की आस्था बनी रहे। और दूसरा जो पिछले पुण्य हमारे होते हैं उनका प्रतिफल भी जब हम विशेष दुखी होते हैं और परमात्मा की तड़फ करते हैं, तो वो परमात्मा हमें वही आकर के लाभ देता है। भले ही हम किसी इष्ट की पूजा करते हैं या किसी गुरु, कोई गुरु भी बना रखा है नकली, तो वो परमात्मा आस्था बनाए रखने के लिए उसी इष्ट के रूप में, कभी उसी गुरु के रूप में आपको दर्शन देकर और आपका कुछ बचाव कर जाते थे, करते रहे, जिस कारण से आज तक भगवान में आस्था बनी रही। और युग काल ये चाहता है कि सारी गलत साधना करें, इनके कर्म जा फूटे और ये भक्ति से दूर हो जा, नास्तिक हो जा, फिर न कोई भक्ति पर लावणिया से भगवान आ जाए इनका तो भी ना लगे। इसने क्या कर दिया, जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया। महात्मा बुद्ध का पुजारी था पूरा चीन। और पहले क्या होता था कि हमारे पूर्वज पुण्यात्मा थे सभी के, और उनके पुण्य पिछले उनके साथ थे। वो चाहे जाटी पूजा करते, चाहे कोई पत्थर पर माथा टेक्या करते, या किसी संत की शरण में बैठे थे, उनको जो लाभ तो होते थे उनके पूर्व जन्म के संस्कारों से। और वो न्यू क्रेडिट दिया ही जाता है कि गणेश जी की मूर्ति पर मना फूल चढ़ा दिए, सवा का प्रसाद बांट दिया, घर ने सुख होया पाया। वो होना था वैसे ही, वो ना चढ़ाता तो भी होना था, उसका संस्कार में था वो। ऐसे ही उन संतों की नंबर बने रहे, लेकिन परमात्मा ने इससे कोई लेना देना नहीं था। परमात्मा ये चाहता था कि जो मेरा वायदा हुआ है काल के साथ, वो है 5505 जो वर्ष बीतेगा, काल कलयुग बीतेगा, उसके बाद मैं अपना डूंडा ठाऊंगा, और तब तक इनके अंदर आस्था बनी रहे भगवान की, तो ये फिर तड़पते हुए मेरे पास आ जाएंगे और फिर सारे सुख दूंगा, इनको मोक्ष भी दूंगा। अगर चीन की तरह नास्तिक हो गए तो फिर कैसे समझाओगे उन जाकर, क्योंकि हम नहीं मानते भगवान। तो पूरे चीन जो है उनके पूर्वज महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, और महात्मा बुद्ध बहुत अच्छी आत्मा का व्यक्ति था, प्राणी था, स्वर्ग से ही सीधा वो मनुष्य जीवन प्राप्त किया था उसने। अब क्या होता, जो इंसान स्वर्ग को छोड़कर यहाँ जन्म लेता है मनुष्य का तुरंत, क्योंकि पिछले घने पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको ऐसा एकाध के साथ ऐसा घटना घटती है, तो उसको जो सुख स्वर्ग में था वो यहाँ हो ही नहीं सकता। राजा भी बन गया लेकिन आत्मा में शांति नहीं, तो राज भी त्याग दिया उसने, और फिर जंगल में जाकर तपस्या करने लग गया। गया के अंदर एक वट वृक्ष के नीचे हठ योग करके बैठ गया। परमात्मा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। वो महात्मा बुद्ध भी तो उसी भगवान का बालक था, उसकी जान बचा दी ना, मरा उस वहां पर मर जाता, खत्म हो जाना था हठ योग से। एक माई को प्रेरणा करी, उसका मुंह का खीर लगा दी। पहले दिन थोड़ी सी खाई, अगले दिन थोड़ी, फिर खा के उसका शरीर ठीक सा हुआ, स्वस्थ हुआ। तब उसने कहा था, स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण तो भगवान नहीं मिल सकता, आत्मा का कल्याण नहीं। अब क्या कारण क्या था कि उसने कोई गुरु मिला नहीं, और अपना ज्ञान उसको था ही नहीं। उसने कुछ अच्छी आत्मा जो होती है, अच्छी शिक्षाएं तो घर के भी दे देते हैं, पड़ोसी अच्छा आदमी होगा वो भी अपने दूसरों के भी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो वो भी बता देता है।
तो उसने कुछ पॉइंट से बना लिए अच्छी शिक्षा के, वो जाकर प्रचार करने लग गया। कोई नाम नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई राम नहीं। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है ये सबको अच्छा लगे। भाई बीड़ी ना पियो, आत्मा ना दुखाइयो, किसी ने तंग ना करियो, अपना लेकर दे दियो, बड़ी अच्छी बात है, आम आदमी स्वीकार करे इसने। तो केवल इतना ही काम नहीं, ये तो एक मनुष्य जीवन का स्वाभाविक क्रम है, ये तो अच्छी बात है कोई ऐसा प्रचार करता है, लेकिन इस मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे होगा ये समाधान उनके पास नहीं था। अब उनके पूर्वजों को जब तक वो उनकी साधना पूजा जैसे भी बताया करते थे करते रहे, कोई छोटा मोटा मंत्र जंत्र, जैसे कोई गीता का श्लोक ले लिया, ये अपने आप ही वो किया करते थे। महात्मा बुद्ध की तरफ से कोई साधना उनको नहीं बताई गई थी। तो इस प्रकार से हम वो पूरे नास्तिक हो गए, रूस नास्तिक हो गया। अरब नंबर भारत का था जहां भगवान के बच्चों का विशेष गढ़ है, जहां विशेष आत्मा प्यारी परमात्मा की शुभ कर्मी संस्कारी पहले से ही इस क्षेत्र में रहे हैं। वैसे हमारा किसी ये देश तो हमने आप बना लिए। पहले भारत कितना बड़ा था, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और तुर्की तक, इराक, ईरान तक, गजनीव तक, ये सारा भारत था। अब हमने यह सीमा खींच ली, हमारा यूं भारत हो गया। नहीं, पूरी पृथ्वी परमात्मा की है, पूरी पृथ्वी पर परमात्मा के बच्चे हैं। हमने एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहना चाहिए। जब ज्ञान आपको होगा, काल हमें बांट के, हमें मजहबों में बांटा, हमें सीमाएं बनाकर लड़ा लड़ा कर मार रहा है। हमने कुछ सोचना पड़ेगा, कितने दिन क्लियर रहोगे आप। आज एक सैनिक हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के साथ मरने मारने को खड़ा कि ये मेरा देश है, और उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी जो बड़ा होकर के वो मनमान पाकिस्तान में जन्म हो जाए, क्योंकि हम पहले इकट्ठे ही तो थे, संस्कार मिले जुले, और फिर सैनिक हो गया तो हिंदुस्तान का नहीं मुंह कर लिया अगर कि किसने मारूंगा मेरा पाकिस्तान। तो यह भूल लग रही है अपने। हमने नेक नीति से रहना चाहिए, जितना अच्छी तरह अपना उसी में सब्र करो और भगवान ने याद करो, वहाँ चलेंगे इसी लोक में जहाँ सीमाएं कोई नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं। तो इस ज्ञान से बहुत सारा मिलेगा आपको, और ये सच्चा है, किसी डोम भाट का बताया ज्ञान नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो हमारे यहाँ व्यवहारिक जीवन में भी हमारे को ये साथ देगा, सहयोग देगा, हमें सुखी करेगा, जीने की राह मिलेगी और मोक्ष भी मिलेगा। ये दोनों काम होंगे इस परमात्मा के ज्ञान से। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि काल ये चाहता है, यहाँ दो शक्तियां हैं, सरपुरुष और परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष तो कबीर परमेश्वर है, सबका पिता है, सबकी उसी की आत्मा है, और वो ये चाहता है कि इन भोली आत्माओं का नशा उतरे, यहाँ की अज्ञान हटे, और ये मुझे पहचान ले, इनको यहाँ भी सुख दूं, यहाँ भी इतना सुख देगा पुण्यात्मा आपको, आप सोच भी नहीं सकते। देखो कुछ प्रमाण है यहाँ पर, कोई ये ज्ञान किसी लोकवेद पर आधारित नहीं है, सत्य पर आधारित है, इसको सत्संग कहते हैं। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करते थे, एक झोंपड़ी में रहा करते थे, कुटिया में सारा परिवार, और कपड़ा बुनकर अपना मेहनताना करके और अपना जैसा भी परमात्मा का परिवार था उसका पालन पोषण करते थे। एक संसार में ये दिखाया करते थे कि भाई मेरे निर्धन मेरे ख्याल में कोई होगा नहीं, और मैं भक्ति भी कर रहा हूँ। देखो ये नहीं कहना परमात्मा का कहने का तो उदाहरण का तात्पर्य ये नहीं था कि पैसे वाले भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन पैसे में इतनी गर्मी है, इतनी हीट है, वो भक्ति करना ना देती इंसान ने, वो कोई न कोई बकवाद में रखेगी उसके पंजे ने। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि जितना आप गरीब निर्धन बनकर रहोगे उतना भगवान निकटा होगा, क्योंकि माया होती आदमी कोई न कोई बकवाद जरूर सोचेगा, डीजे बजवा दूं, फलाना काम कर दूं, हैं लोग दिखावा कोठी बना लूं, और कल मृत्यु हो जाए परसों को दाबण के वहीं घूम रहा होगा। तो ये अंधेरा यहाँ से हटेगा, तब आपकी इच्छा हटेगी, इच्छा हटेगी घटेगी तो हम भक्ति की तौर और ज्यादा बढ़ेंगे। तो दुर्दास कहना चाह रहा है कि जैसे विशेषकर ध्यान दो आप,
अब कितनी जमीन है? आज से 50 वर्ष पहले किसी का 10 एकड़ जमीन थी और खूब गुजारा हो रहा था। आज उसके 3 पुत्र हो गए, 3 पुत्रा के 3 पुत्र और हो गए, और वो कितनी रहेगी एकड़? आधा आधा एकड़। अब क्या खाओगे इसमें? तो कितने दिन काम चलेगा? आंख मीच के बैठे हम, कितने दिन रोटी मिलेंगी आपको आगे आने वाले समय में? तो ये बात हम, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित कर रखी काल ने, और हाहाकार मच जाएगी थोड़े दिन में। वो उसने खाओगा, उसने लूटेगा, और फिर सारे मर जाएंगे। तो कहने का भाव ये पुण्यात्मा, यहां अब कैसे बनेगी यह बात? जब हम परमात्मा की शरण में आएंगे पूरा विश्व, और हमारा उद्देश्य केवल यहां टाइम पास करना रह जाएगा। जैसे प्लेटफार्म पर आदमी बैठ जाता है टिकट लेकर, सारा कुछ, या जहाज एयरपोर्ट पर चला गया, तो वो केवल इंतजार करता है वह गाड़ी के दावर में बैठूं और चला अपने लोग अपने गंतव्य स्थान पर। तो एक दिन आपको इस ज्ञान से और आने वाले दुख से आप इतने परिचित हो जाओगे, जब ईब मुक्ति नहीं हुई तो इतनी दुर्गति होगी, टक्कर मार कर मरना पड़ेगा। तो आपकी आस्था आप बैठ जाएगी श्लोक थे। अभी तो 2 रोटी टाइम पर खा रहे हो, कोई अटपट करके, कोई लूट के, कोई खसोट के, या मेहनत मजदूरी करके समय पर टूक मिल रहा है। आगे ये भी नहीं होगा, ये तो आपके समक्ष है, इसमें भी आंखें मीचने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए एक समाधान बता रहा है दास, इस पर गौर दे। अब आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा इतने निर्धन थे, इतना निर्धन का रोल कर रहे थे, भूमिका कर रहे थे, कि कभी कभार तो सुबह का आटा घर पर नहीं होता था, और फिर अपनी मेहनत मजदूरी करके मिल जाता, फिर उससे अपना आटा दाल रोटी का लाया करते थे और उससे अपना निर्वाह कर रहे थे। और जिस उद्देश्य को लेकर भगवान आते हैं वो भी साथ साथ करते हैं। वो क्या उद्देश्य लेकर आते हैं? जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। इनमें ये प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर रहते हैं सतलोक में, और वहां राजा के समान बैठे, जैसे राजा अपने सिंहासन पर बैठता है सज धज कर। सिर पर मालिक का मुकुट है, सुंदर मनोहर मुकुट है, हीरे पन्ने उसके अंदर जड़े हुए हैं सफेद कलर के। ऊपर छतर है, सफेद छतरी, और बहुत बड़ा गुम्बद चारों तरफ जैसे मंदिर नुमा, और उसके बीच में बैठकर पूरे अनंत ब्रह्मांडों का वो संचालन कर रही है। तो जब वो यहाँ क्यों आते हैं कि हमारे को इस काल ने भगवान का नामो निशान मिटा दिया, और जिसके बिना हम भटक भी रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं दुखी ज्यों के, तो वो स्वयं आकर के हमें ज्ञान सुनाते हैं। तो वो ज्ञान अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, एक पूरा जीवन भी एक ऐसा जी कर दिखाते हैं कि एक भगत को इतना ही पर्याप्त है। और भक्ति करते रहो, फिर आपको कितनी राहत मिलेगी भगवान की। अपने आत्माओं, जब परमात्मा ये ज्ञान बताया करते थे, हिंदुओं को कहते थे कि तुम्हारे धर्मगुरु कति अज्ञानी हैं, इनको अध्यात्म मार्ग का कोई ज्ञान नहीं है, आपको भ्रमित कर रहे हैं, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता, कोई सुख नहीं मिल सकता। आपके प्रारब्ध का किस्मत में लिखा हुआ जो पाप कर्म का दंड, उसके कारण होने वाला दुख भी इन ब्रह्मा विष्णु महेश से दूर नहीं हो सकता। 3 ताप का भी आपका नाश नहीं हो सकता। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किस राम का जाप करते हो
जिससे तुम्हारे 3 ताप का भी नाश नहीं हो सकता। और 3 ताप का नाश ना, फिर भक्ति खा करेंगे, रुचि नहीं बन सकती भक्ति में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संदीप मोतीलाल पाटिल। संदीप जी कहाँ से आए हैं आप? जलगांव महाराष्ट्र से। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, नवरात्रि की पूजा, जो परंपरागत चलती आई है वो सब पूजाएं कर लेते थे जी। क्या पहले आपने कभी किसी संत से नामोपदेश ले रखा था? जी हमने बाबा जय गुरुदेव से 1999 में से पूरा मतलब परिवार ने नाम ले रखा था। हम उन्हीं की पूजा करते थे। क्या भक्ति साधना बताई उन्होंने आपको? जी 5 नामों वाला उनका सुमिरन विधि थी, 8 माला जो 8 माला सुमिरन विधि थी वो करते थे। और ध्यान भजन सुमिरन जो कुछ बता रखा था उन्होंने, बाबा तुलसीदास ने, वो सब साधनाएं करते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? जी जय गुरुदेव पंथ में जब हमने नाम दीक्षा ली तो वहाँ पर जय गुरुदेव पंथ में जो 5 नाम की हम साधनाएं करते थे, उनका सुमिरन ध्यान भजन जो करते थे, 8 माला की सुमिरन विधि करते थे, वो बताया करते थे अब कि आपको प्रकाश दिखेगा, यहाँ पर दोनों आँखों के बीच में यहाँ पर ध्यान लगाना है, ऐसा करके। लेकिन कभी प्रकाश दिखा ही नहीं। हमने बहुत प्रयास किया, बहुत लगन से ध्यान किया, भजन किया, वो जो माला दी थी उन्होंने सुमिरन विधि वो किया, लेकिन आज तक ऐसा कुछ मतलब जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला। क्या लाभ चाहते थे आप भक्ति से? जी अगर भक्ति करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ लक्षण तो दिखना चाहिए जी, कि हमारी भक्ति कोई चल रही है, कि हमारी भक्ति चल रही है या फिर चल नहीं भी रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारा किया कुछ कर्म अच्छा है, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो उनके लक्षण मतलब जो हम भौतिक जगत में विचरण करते हैं या फिर ऐसा मान लीजिए कि हम लोग जो भी काम करते थे या जो काम करने की हमारे मन में ठान लेते हैं तो वो काम पूरे होने चाहिए। तो क्या जय गुरुदेव पंथ में रहकर भक्ति करने से आपको कभी शारीरिक या आर्थिक लाभ नहीं मिला? जी नहीं, बिल्कुल कोई भी लाभ हुआ ऐसा तो नहीं लगता है। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? साधना चैनल पे नीचे जो पट्टी चल रही थी उस पर डिस्प्ले फ्लैश हो रहे थे, उसमें उनका मतलब नंबर था आश्रम का, वो हमने वहाँ से पुस्तक मंगाया, ज्ञानगंगा पुस्तक, उनको पढ़ा, उनको समझा, फिर हम लोगों ने वहाँ पर जाने की योजना बनाई और हम लोग वहाँ पर चल दिए संत रामपाल जी के सतलोक आश्रम बरवाला में। वहाँ पर जाने के बाद हमने वहाँ पर सब कुछ देखा, सोचा समझा और जाते ही हम लोगों ने वहाँ से मतलब प्रथम मंत्र नाम उपदेश ले लिया जी। वहाँ से संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा से। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना से भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिला? जी बिल्कुल, नाम दीक्षा लेते ही मतलब कुछ ही दिनों में वो मंत्र दीक्षा का असर दिखने लगा, एकदम साफ दिखने लग गया। पिताजी को एकदम तबीयत ख़राब हो गई और गांव में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करने के बाद उसे शहर ले जाया गया। वहाँ पर उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया। उसके 3 दिन बाद में मतलब कोई दर्द हो रहा था पेट में, सीटी स्कैन MRI सब कुछ करवाया जी हमने, लेकिन उनका दर्द कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स को बोला, सब कुछ करवा लिया, सब चेकिंग करवा लिया, सब रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आ रहे थे, MRI CT स्कैन सब कुछ रिपोर्ट्स में कुछ बता नहीं रहे थे। मतलब डॉक्टर्स को कुछ मतलब डाउट आ गया कि इनका हाथों का कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा, इन्फेक्शन हो गया है। तो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन तो कर दिया लेकिन हाथ खड़े कर दिए, वो गारंटी नहीं ले रहे थे कि पेशेंट बचे या ना बचे। अब भगवान भरोसे है, अब जो कुछ कर सकता है भगवान कर सकता है, हमने तो ऑपरेशन कर दिया ऐसा करके डॉक्टर ने बता दिया। फिर हमने आश्रम में अरदास लगाई, मालिक से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी से। संत रामपाल जी के आश्रम से शिष्य ने फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि भले डॉक्टर ने गारंटी ना दे रखी हो लेकिन हम लोग गारंटी देते हैं, आप लोग जो मंत्र दीक्षा दी है, जो आपका मतलब उपदेश हो रखा है, प्रथम नाम या सतनाम सारनाम जो कुछ है, वो उपदेश मतलब मंत्र चालू रखो और मालिक पर पूरा श्रद्धा रखो, संत रामपाल जी के ऊपर। तो हमने ठीक वैसे ही किया।
जैसे हमें बताया गया था, हमने मंत्र दीक्षा लेकर पूरी श्रद्धा के साथ मालिक का जप किया। उन्होंने जो कुछ साधना दे रखी थी, प्रथम मंत्र उपदेश, और मेरा मतलब परिवार में मेरा प्रथम मंत्र उपदेश था, तो मैं वही मंत्र जाप कर रहा था। तो मतलब जब हम आईसीयू में उनको मिलने के लिए गए विजिटिंग टाइम पर, तो पापा जी बोले थे कि तबीयत में कुछ सुधार आ रहा है करके। और जब हम लोग उनको मिलने गए वहाँ पर आईसीयू में, वहाँ पर एक पेशेंट था, उसको वहाँ पर 6 पेशेंट थे करीब, उनमें पापा जी भी थे। तो कोविड-19 की जब कोविड-19 के वहाँ पर वो कोविड-19 का वक्त चल रहा था, तो कोविड-19 में वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया पिताजी को आईसीयू में रहते ही दूसरे पेशेंट की वजह से। तो उनका बचना और मुश्किल हो गया। ऊपर से 18 दिन पेट में कुछ मतलब अनाज नहीं था, कुछ पानी नहीं था। डॉक्टर ने पानी के लिए, अनाज के लिए सब मना कर दिया था। पेट का ही ऑपरेशन था, इसलिए पेट में कुछ जाना ज़रूरी नहीं था। सब कुछ जो चल रहा था वो सब सलाइन संत रामपाल जी की दया से ही सब कुछ चल रहा था। जब उनकी तबीयत ठीक हुई, हम लोग विजिटिंग टाइम पर उनको मिलने के लिए गए, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे किसी ज्योतिष ने हस्तरेखा देखकर ये बता दिया था कि 59 साल से मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है बेटा, आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है संत रामपाल जी की वजह से। अभी मेरा मतलब मेरी आयु बढ़ गई है, अभी मालिक ने मेरी आयु बढ़ा दी है संत रामपाल जी ने। हमारे घर में कुछ ज़मीन जायदाद का कुछ झगड़ा था पहले पिताजी और काका जी के बीच में। तो वो झगड़ा नाम दीक्षा लेते ही कुछ ही दिनों में साल 1.5 साल में ही ख़त्म हो गया। और पिताजी और चाचा जी मतलब एक दूसरे से 24 साल से बात नहीं कर रहे थे। नाम दीक्षा लेते ही वो ख़त्म हो गया। हमें पहचानने वाले गांव में जितने भी लोग थे, तो उनको ये लगता था कि भारत पाकिस्तान में समझौता हो सकता है, लेकिन ये दोनों भाइयों में कभी समझौता नहीं हो सकता ज़िंदगी में। मालिक की कृपा से, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की कृपा से और मंत्र दीक्षा लेने के कारण कुछ ही दिनों में ये झगड़ा भी ख़त्म हो गया जी। हमारा जो जगह का झगड़ा चल रहा था, हमारे नाम पे जो ज़मीन थी उस पर काका जी का कब्जा था, वो सब मतलब झगड़ा ख़त्म होने के कारण सब कुछ ख़त्म हो गया। जहाँ हम लोग झोपड़ी बनाने की नहीं सोच रहे थे, हमारी औकात नहीं थी कि हम लोग झोपड़ी बना सके। मालिक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की कृपा से हमने वहाँ पर 1800 स्क्वायर फुट में अभी बड़ा वहाँ पर मकान बन गया है, जहाँ पर हम लोग अभी रह रहे हैं। और एक लाभ यह हुआ कि मेरे सर में बहुत दर्द होता था, करीब 10-12 साल से वो दर्द होता। जब मुझे पूरा याद है कि मैं 7वीं-8वीं कक्षा में था, जब से मेरे सर में बहुत दर्द होता था। यहाँ से मतलब माइग्रेन तरफ से ऐसा आधा सर मेरा दुखता था। दर्द इतना तेज़ होता था कि जब दर्द ज़्यादा हो जाने लगता था तो मतलब मेरे हार्ट के जो बीट्स है वो एकदम बढ़ जाते थे, तेज़ हो जाते थे। इतने तेज़ हो जाते थे कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, इंजेक्शन लेना पड़ता था। इंजेक्शन लगवाने के बाद में कुछ ही मतलब आधे घंटे में मुझे आराम पड़ता था कुछ, और धीरे धीरे कम होता था। लेकिन जैसे ही मैंने सदगुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और श्रद्धापूर्वक मंत्र जाप किए, जब से धीरे धीरे कम होते दर्द पूरी तरह गायब हो चुका है। अब मेरा सर सपने में भी दर्द नहीं करता। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, भगत समाज को संदेश तो नहीं देना चाहूँगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ सभी लोगों से कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स पे उनका सत्संग चलता है। कई सारे चैनल्स पर उनका सत्संग आता है। यूट्यूब पर उनका बहुत सारा मटेरियल है। MP3 सत्संग है। संत रामपाल जी महाराज जी से अपना नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें